पेपर लीक से जुड़ा हुआ बिल 2026 लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। हालांकि स्पीकर की ओर से, ओम बिरला की ओर से कहा गया है कि करीब 6 घंटे का समय मिलेगा चर्चा के लिए, विपक्ष अपनी सहमति बनाए और उसके बाद इस पर चर्चा होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, विपक्ष क्या कह रहा है? क्या आपकी किसी से कोई बातचीत हो पाई? क्योंकि तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें लगातार हंगामा देखा जा रहा है और चर्चा हो नहीं पा रही है। देखिए, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आज इस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी हुई थी, उसको लेकर जो है सत्ता पक्ष को माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ साथ विपक्ष ये भी कह रहा है कि कुछ खबरें इस प्रकार की भी आ रही है कि जो छात्र जो इस पूरे आंदोलन में शिरकत कर रहे थे उनके ऊपर अभी भी एफआईआर जो है दर्ज की जा रही है। ये प्रमुख मांगे जो है विपक्ष की सीधे तौर पर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो कि नीट को लेकर सीधे तौर पर ये कह रहा है कि जो नीट री एग्जाम हुआ या फिर पेपर लीक जैसी जो घटनाएं, उन पर चर्चा के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है, सदन को चलने दिया जाना चाहिए। इस तरीके के आरोप जो है वो विपक्ष पर सीधे तौर पर जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से जो है लगाए जा रहे हैं। तो अभी कुछ इस प्रकार की स्थिति बन गई है कि जो मॉनसून सत्र है उसके दूसरे सप्ताह का आज पहला दिन था। ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से सरकार जो है एक अमेंडमेंट बिल लाती हुई जो है नजर आएगी और उस बिल को लेकर सदन में चर्चा होती हुई जो है नजर आएगी, लेकिन ये चर्चा अभी नहीं होती हुई जो है दिखाई दे रही है और लगातार हंगामेदार स्थिति जो है फिलहाल बनी हुई जो है नजर आ रही है। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त हम जो है चौधरी धर्मवीर के आवास पर ही मौजूद है और आपको हम बातचीत भी कराते हैं कि क्या कुछ जो है सांसद साहब भी इस पूरे मसले को लेकर जो है समझते हैं, क्योंकि बीजेपी का विपक्ष हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पूरे मसले को लेकर जो है सोचा जा रहा है। सर, लगा रहा था कि आज मंडे है, एक नया फ्रेश स्टार्ट है, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम देखने को मिलता नजर आया, लेकिन फिर भी हंगामेदार स्थिति जो है अभी भी बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? भगवान उनको सद्बुद्धि दे। पिछला हफ्ता निकल गया और अब भी अगर वो कोई ना कोई बहाना बना के हाउस को नहीं चलने देते तो इससे बड़ी दुख भरी खबर नहीं हो सकती। देश का आम आदमी टिकटिकाए पार्लियामेंट की तरफ देख रहा है कि कोई अच्छे कानून बनेंगे, अच्छी बातें, चर्चा अच्छी होंगी, लेकिन वो तो किसी भी चीज में चर्चा में हिस्सा लेने की बजाय सिर्फ उड़दंगबाजी कर रहे हैं, जो मैं मान के चलता हूँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये अच्छी बात नहीं है। सर, क्या लग रहा है कि चूंकि सरकार ये कह रही है लगातार की चर्चा के लिए वो तैयार है, दूसरी तरफ विपक्ष जो है अपनी मांग को लेकर अभी भी अड़ा हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से पुलिस का अत्याचार देखने को मिलता नजर आया, ऐसे में माफी मांग चाहिए, तो ये गतिरोध सर कहां जाकर खत्म होता हुआ जो है नजर आएगा? पता ही नहीं। उनका तो हर सांसद जो विपक्ष का है वो पट्टी लेके ऊपर किसी ने कुछ लिख रखा है, किसी ने कुछ लिख रखा है, उनकी बात समझ में नहीं आ रही वो चाहते क्या है। और मुझे लगता है उनका आपस में भी तालमेल नहीं है। वो तो केवल बात ये चाहते हैं कि उड़दंगबाजी करो, हाउस मत चलने दो। और बहुत ठीक समय है, सारी दुनिया में के माहौल आपको दिख रहे हैं। अब तो हमने देश के हर सेक्टर को इम्प्रूव करना है और वो केवल शांति से हो सकता है। कोई भी बात है तो अपनी बात सदन में रख सकते हैं, लेकिन सदन का ना चलना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार एक नया बिल लाने की तैयारी भी जो है कर रही थी, लाया भी गया सर सदन में, हमने देखा कि लाया भी गया है। तो चूंकि नया बिल ले आया गया है लेकिन उसके बावजूद विपक्ष जो है नहीं मान रहा है। यही तो लोग कहते थे कि भाई अच्छी प्रकार से सुधार करो, कोई इस प्रकार का कानून बनाओ। उन्हीं की सजेशन, उनसे की सजेशन से भी और ज्यादा मजबूत विधेयक माननीय जितेंद्र जी ने रखा है और उस बात के ऊपर भी चर्चा नहीं करना चाहते तो स्पष्ट लगता है कि वो चाहते क्या है। लोगों ने वोट देके उनको चुनाव में वोट देके भेजा है, कम से कम समय का फायदा देके लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार तो कुछ चर्चा में हिस्सा ले लें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। क्यों नहीं करे वो तो वही जाने। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में चौधरी धर्मवीर जी बात करने के लिए मौजूद थे और सीधे तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से
विपक्ष जो है पहले कुछ मांग करता हुआ नजर आ रहा था, और अब अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से अभी भी लगातार हंगामे की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही, तो ऐसे में कब जो है इस पूरे मसले पर चर्चा देखने को मिलती हुई नजर आएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अभी भी अगर हम बात करते हैं तो 5 बजे का समय जो है तब तक स्थगित की गई है, और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री जो है केंद्रीय मंत्रियों के साथ में बैठक करते हुए नजर आए, गतिरोध तोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही, तो देखने वाली बात रहेगी कि जब 5 बजे एक बार फिर से सदन बैठेगा तो क्या इस मसले पर जो चर्चा है उसकी शुरुआत हो पाती है या नहीं। देखिए, विपक्ष की ओर से जो आरोप तमाम बातें ठीक है, लेकिन विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाया जा रहा है कि एफआईआर को लेकर सरकार वादा खिलाफी कर रही है, अपनी बात से पलट रही है, इस पर सरकार का क्या कुछ कहना है कि आपकी कोई बातचीत हो पाई? क्योंकि ये 3 प्रमुख मांगों में से एक था, और इस बात को माना जा रहा है कि जितने भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो केस हुए उन्हें वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें जिस तरीके से सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कोई भी छात्र है जो आंदोलन में मौजूद था उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, और जो उसके साथ साथ जो सीजेपी है या फिर उससे जुड़े लोग हैं उनके ऊपर भी एफआईआर जो है नहीं दर्ज की जाएगी। हालांकि कुछ इस प्रकार की घटनाएं देश के अलग अलग राज्यों से जो है निकलकर सामने आए, जिस तरीके का आरोप हमने देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी सीधे तौर पर जो है लगाया गया था, तो इसको लेकर निश्चित तौर पर सरकार जो है ध्यान देती हुई नजर आ रही है। और इस बीच में एक जानकारी और दे दूं कि सीजेपी की तरफ से भी आज शाम को 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की जा रही है, उसमें भी देखने वाली बात रहेगी कि क्या यही मसला जो है सीजेपी के नेता जो है उठाते हुए जो है नजर आएंगे। और निश्चित तौर पर सरकार चूंकि कल ही तमाम तरीके से ये मांगे जो है मानी गई है, अब धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से जो है चीजें जो है डेवलप होती हुई जो है नजर आएंगी कि आखिरकार जो एफआईआर ऑलरेडी हो गई है उनको किस तरीके से रद्द करने का काम जो है किया जा सकता है, या फिर जो नई एफआईआर लिखी जानी है तो उनको जो है ना लिखा जाए तो उसके ऊपर किस तरीके से रणनीति जो है बनाई जा सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है सरकार लगातार चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो पेपर लीक होते हैं उनको लेकर एक जो फ्रेश बिल सरकार लेकर आ रही है उसमें कई प्रावधान है, जिसमें जो सजा है उसको 10 साल तक की करने का प्रावधान है, 10 करोड़ तक के मुआवजा करने का प्रावधान है, या फिर कहें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जो है सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। इसको लेकर सरकार ये कह रही थी कि सदन जो है चलना चाहिए, छात्रों को भी जो है दिखना चाहिए कि किस तरीके से सरकार जो है वो जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन हंगामा चूंकि लगातार हो रहा है और इसलिए सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार जो संसद है, चाहे वो लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, स्थगित होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अब इंतजार है कि आखिरकार विपक्ष क्या कुछ सहमति बनाता है, क्योंकि सदन में चर्चा का समय दिया गया, देखना होगा, नजर रहेगी इसी पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।